सुबह तकरीबन 5 का टाइम था और हमें खाने वाल से कॉल आती है कि आपके एक बंदे का एक्सीडेंट हो चुका है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि नहा धोकर फौरन से तैयारी करता हूँ, हम रवाना हो जाते हैं। हमें जो कॉल आई थी वो रेलवे पुलिस का बंदा था। खाने वाल हमारे घर से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। तो अब्बू ने कार वाले को कॉल की और वो आ गया और हम फिर रवाना हो गए खाने वाल, क्योंकि हमने वापसी पर महमूद को भी साथ लेकर आना था। और फिर हम रवाना हो गए। हम लियाकतपुर पहुंचे थे लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला था और टाइम तकरीबन 5:30 का हो चुका था। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये ट्रेन वाला हादसा कैसे हुआ। और हम इतनी देर में पहुंच गए चनीगोड। चनीगोड पहुंचने पर सूरज भी निकल रहा था। तो हमने ऐसा किया कि अपनी गाड़ी में 6,500 का पेट्रोल डलवाया और फिर हम यहाँ से रवाना हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हादसा कैसे हुआ है। ये असल में हादसा ऐसे हुआ है कि रेलवे ट्रैक पर एक खंभा खड़ा था जो बिल्कुल ट्रैक के अंदर की तरफ आया हुआ था। और जैसे ही यहाँ से ट्रेन गुजरी तो जितने मुसाफिर भी अपने बाजू बाहर निकाल कर बैठे थे, सबके बाजू टूट चुके थे। ये सब रेलवे वाले अमले की गफलत की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। खैर इतनी देर में हम खाने वाली इंटरचेंज से नीचे उतर रहे थे और हमें दोबारा अस्पताल से कॉल आई कि आप थोड़ा जल्दी आ जाएं, आपका मरीज सीरियस है। और हमें अस्पताल का पता नहीं था तो मैंने ऐसा किया कि मोबाइल पर मैप लगाई और हम फिर रवाना हो गए। मैंने मोबाइल पर लोकेशन लगाई हुई थी। खानेवाल का जो हॉस्पिटल है वो शहर से थोड़ा हटकर है और हम पहुंच गए हॉस्पिटल। और हम अभी हॉस्पिटल के बाहर ही थे कि हमें तीसरी कॉल भी आ गई कि आप जल्दी आ जाएं, आपका मरीज हम ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे हैं। और हम आ गए हॉस्पिटल और हमें पता नहीं था कि हमारा मरीज कहाँ है। और बाहर रेलवे पुलिस भी बैठी थी। इन्होंने मरीजों की लिस्टें बनाई हुई थी। तो इन्होंने कहा कि आपका मरीज अभी अभी ऑपरेशन थिएटर लेकर जा रहे हैं, आप फौरन पहुंच जाएं। और जब हम ऊपर ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपके मरीज को अभी अभी ऑपरेशन के लिए लेकर गए हैं, आप बाहर थोड़ा इंतजार करें। और बाहर और भी जख्मी बैठे थे तो हमने इनसे पूछा कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, तो उन्होंने वही बात बताई। और हम यहाँ पर इंतजार करने लग गए कि कितनी देर में ऑपरेशन होता है और वो मरीज बाहर आता है। तकरीबन 1 घंटा गुजरने के बाद वो हमें कहते हैं कि आपके मरीज का ऑपरेशन हो चुका है, आप इसे ले जाएं। और मैं जब जाकर इसे देखता हूँ तो इसे बाकी जिस्म पर कोई चोट भी नहीं आई थी, सिर्फ बाजू पर ही चोट थी और ये अभी बेहोश था। और बाजू टूटने की वजह से इसकी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि इसे एक बोतल खून की भी लगेगी। और हमने वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को कहा तो उसने कहा कि ठीक है, मैं एक बोतल आपको खून की देता हूँ। और उसने एक बोतल खून की दी और हमने इसे एक बोतल खून की लगवा दी। और ये अभी होश में नहीं था क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन किया था और उन्होंने वो इंजेक्शन लगाया था जिसकी वजह से ये अभी बेहोश था। और अबू मेरा गया और एक ट्राउजर और शर्ट ले आया क्योंकि इसके कपड़े सारे खून वाले थे। तो हमने सोचा कि इसके कपड़े चेंज कर देते हैं। कपड़े चेंज करवाने के बाद अस्पताल वालों ने कहा कि आप इसे घर लेकर जा सकते हैं। हमने इसे थोड़ी देर चलाया लेकिन इसने कहा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, आप मुझे स्ट्रेचर पर लिटा दें। तो हमने इसे स्ट्रेचर पर लिटाया और ऊपर से नीचे ले आए। और टाइम तकरीबन 1 का हो चुका था और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। तो हमने ऐसा किया कि इसे कार में बिठाया और फिर वहां से रवाना हो गए। ये थका हुआ बहुत था और ब्लीडिंग की वजह से इसे चक्कर भी आ रहे